अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मद वरसूलिही मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़। ज़मीं रोशन ज़मां रोशन से नूर मुहम्मद जहां रोशन। अल्लाह मोहम्मद चारिया हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। दुरूद व सलाम बाबा के बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़िए सलात। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे दुरूद व सलाम। हम अहले सुन्नत वालों की पहचान है। ये पहचान हमें किसी दुनियादार ने नहीं दी, हमें किसी आलिम दीन ने नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पहचान हमें दर मुस्तफ़ा से मिली। जनाबे इमाम जाफर as-सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा हुजूर अहले सुन्नत के बड़े चर्चे हैं, चार दांग आलम उन्हीं का नाम है। ज़मीन पे देखो तो अहले सुन्नत वाले, जन्नत में देखो तो अहले सुन्नत वाले, मुस्तफ़ा के असहाब के नौकर अहले सुन्नत वाले, आले बैत तहार के नौकर अहले सुन्नत वाले। अहले सुन्नत की निशानी क्या है? मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा, अगर सुन्नी की पहचान करनी है बस इतना शामिल कर लेना, मुस्तफ़ा का नाम ले लेना, उसकी जुबान पे दुरूद व सलाम आ जाए, समझ लेना अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता है। अपनी पहचान जो कौम भूल जाए वो जिंदा रहने के काबिल नहीं रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहचान मुस्तफ़ा की जात पे दुरूद व सलाम है। मोहब्बत से एक बार पढ़ने की कोशिश करिए सल्लल्लाहु अलैहि। सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए। सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए। जिसले कायनात च कोई सहारा न मिले, ओ गम च कोई किनारा न मिले, मेरे आका दी ज़ात दुरूद व सलाम पढ़ ली, मुस्तफ़ा दुनिया सहारा भी बनगे, गम च किनारा भी मेरे मुस्तफ़ा बनगे। सोहना मदीने वाला दुखिया दा आसराए। सोहना मदीने वाला
दुखियां दा सिराए सोने दा नाम सोना सोना सोने दा नाम सोना हर में सदी दवाए सोना मदीने वाला दुखियां दा आवाज आनी चाहिए सोना मदीने वाला दुखियां दा सोना मदीने वाला दुखियां दा आसराए नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याले जिसने क़यामत ऐलान होएगा उठो मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ 70,000 बंदा कब्रां विच उठ के जन्नत की तरफ दौड़ लगा देगा फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज करनगे शाला रोकदा क्यों ने शाला टोकदा क्यों ने नेकोकार ते जन्नत जाने गल बनदी है ए गुनाहगार भी जन्नत चल जांदे ने सियासतदार भी जन्नत चल जांदे ने अल्लाह दी दात मुस्कुरा के फरमानगे ओ जिदा नाम मुहम्मद होवे मैं रब ओनू जन्नत तो किवें रोक सकना वा नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याले जे अज़ाना विच भी नाले ते नमाज़ां विच भी नाले जे अज़ाना विच भी नाले ते नमाज़ां विच भी नाले रब उस तो जुदा नहीं 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 रब इस तो जुदा नहीं ना रब तो जुदा सोहना मदीने वाला दुखियां दा सोहना मदीने वाला दुखियां दा सिराए सोने दा नाम सोना सोना सोने दा नाम सोना हर में सदी दवाए सोना मदीने वाला दुखियां दा हमने बारी ताला नाते पाक बा हुजूर सरवर कायनात फखरे मौजूदात सरवर अंबिया महबूब रफ़े उला अहमद मुज्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में अर्ज करने के बाद मौसद मोहतरम हाज़िरीन सामीन बिलखुसूस सादात किराम खुसूस बिलखुसूस हुजूर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान जनाब नवारुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया व दीगर जितने भी सादात तशरीफ़ फरमा है तमाम ही इज़्ज़तों के लायक हैं और खुसूस बिलखुसूस जनाब मोहतरम इफ्तिखार हुसैन रिज़वी साहिब और जितने भी उशाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा तमाम को मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह ताला मैं राना बरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने खूबसूरत महफ़िल पाक का एहतमाम करके हमें और आपको ज़िंदगी में चंद लम्हात ऐसे फराहम किए कि हम सब गुनाह छोड़ के हर काम छोड़ के सब कुछ छोड़ के ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए हाजिर हैं। अल्लाह करीम इनकी ये नेक काविश अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जनाब मोहतरम मोहम्मद आज़म कादरी साहिब, जनाब हाजी मोहम्मद असगर अली साहिब, जनाब हाजी मोहम्मद अकबर अली साहिब और दीगर इनके रुफ़ाका ने मिलजुल के जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद शरीफ सरगर साहिब और जनाब हाजी मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ सरगर साहिब और मोहम्मद हनीफ दिलशाद साहिब और दीगर अपने रिश्तेदारों के लिए खत्म पाक का एहतमाम किया। अल्लाह इनकी ये नेक काविश कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी खुशकिस्मती कि हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारा इंतखाब हुआ। मैं पहले भी एक जुमला कहा करता हूँ, आज अब्दुल्ला शाह जी से दुआ लेने के लिए, रिजवी भाई इनको सुनाने के लिए सबक है ना, सुनाते रहना चाहिए, अच्छी तरह याद हो जाता है। हम जो आए हैं, हम जो बार बार माइक के इर्द गिर्द आपको नजर आते हैं, हम जो आए हैं, हम मेजबान की मोहब्बत के लिए इनके बुलावे पे आए हैं।
हम कुछ ना कुछ करके जाएंगे, कुछ सुना के जाएंगे, कुछ सुन के जाएंगे। मैं और कोई बात नहीं करता, बस यहीं तक इत्तेफाक करता हूं। कुछ सुना के जाएंगे, कुछ सुन के जाएंगे। हमें तो बुलाने वाले ये मेरे साथ खड़े हैं, अरे नसीब वाले तुम हो, इन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा की जात ने बुलाया है। आप नसीब वाले हो, आप अपना काम काज छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, सारा दिन के थके मुस्तफा की मोहब्बत में आए बैठे हो। और मुबारकबाद उस शख्स के लिए जिसने सब कुछ मोहम्मद मुस्तफा की जात के लिए छोड़ रखा है। अरे आज हालात हमसे तकाजा ये करते हैं, हम अपने माँ बाप, औलाद, बहन भाई, यार दोस्त, दौलत, सब कुछ मुस्तफा की नमूज के लिए कुर्बान कर दे। और अगर हम में ये अकीदा, ये जज्बा रहे, खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुस्तफा की नमूज की तरफ आंख मैली करके भी देखे। बस हमने आंख नीचे क्या कर ली, बस हमने तेरे मुस्तफा से चेहरा क्या फेर लिया। ये 2% के लोग मुस्तफा की नमूज पे हमला करते हैं। लोगों आज भी इकट्ठे हो जाओ, आज भी खुद में इश्क मुस्तफा का जज्बा ले आओ। खुदा की कसम, माई ने कोई ऐसा लाल चना नहीं जो मुस्तफा की नमूज पे उंगली उठा सके। सारे बोलिए, जिसने मुस्तफा का लंगर खाया है, अकीदा है खत्म नबूवत, अकीदा है खत्म नबूवत। आज इकट्ठे हो जाओ, सब अपनी लड़ाइयां छोड़ के, मसालक की तफरीक छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, जिसको गुलामी मुस्तफा का नाम दे दो। खुदा की कसम, अगर आज हम इकट्ठे हो गए, जिस तरह ये मुस्लिम ममालिक, तमाम ममालिक इकट्ठे होने की बात करते हैं, तमाम मुकातबे फिक्र की बातें छोड़ के मुस्तफा की गुलामी के पटा गले में डाल ले, कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं जो तेरे और मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली उठा के देख सके। आज हमें जरूरत है, लजपाल करीम आका की नामूस की खातिर घर से निकलने की जरूरत है। अपने दिलो दिमाग से दुनिया निकाल के मुस्तफा का इश्क बनने की जरूरत है। और जिस हस्ती के अंदर मुस्तफा का इश्क आ जाए, पता है अल्लाह का उससे वादा क्या है। अरे सारी सारी जिंदगी बिस्तर उठा के तबलीग करते रहो, जिहाद जिहाद करते रहो, पीर खानों के चक्कर लगाते रहो, खुदा की इज्जत की कसम वो मकाम नहीं मिलता जो मुस्तफा की नमूज का पहरेदार बन से मिलता है। अल्लाह ये जज्बा हम में होना चाहिए। हम मां सिवाय अपने कारोबार, मां सिवाय अपने रिश्तेदारी, मां सिवाय अपने ताल्लुकदारी, इसके बिना कभी हमें खबर तक न हुई। और लोगों ने एक बार नहीं कई बार मुस्तफा की नमूज पे डाका डालने की कोशिश की। लोगों याद करो, हमारी तरबियत करने वाले कौन हैं? औलिया है। और जिसकी वली तरबियत करता है उसकी शान ये होती है, वह मुस्तफा के असहाब का भी नौकर होता है, आल का भी नौकर होता है, औलिया का भी नौकर होता है, और मुस्तफा की नमूज का मुजाहिद हुआ करता है। अपनी पहचान को सलामत रखते हुए हमें कोशिश करनी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले काफी वक्त हुआ चाहता, मैं आपके और लंगर के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहूंगा। जो मेरे दिल की बात थी मैंने सुना दी। अब जो महफिल पाक के जिन्होंने सजाई है उनके शौक के लिए थोड़ी देर मोहब्बत वाली गुफ्तगू होगी। एक बार दाया हाथ खड़ा करके अपने जिंदा और हाजिर होने का सबूत देते हुए बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका आपकी शान में पूरे का पूरा कुरान नाज़िल फरमाया। उलमा अपनी खूबसूरत आवाज में, अंदाज में, अल्फाज में आप तक ये पैगाम पहुंचाते रहते हैं। मैं जो अपने मुर्शिद करीम के दर से जो लंगर लेके आया आपकी खूबसूरत समातों तक पहुंचाना चाहता हूं।
अगर इजाजत हो तो पंजाबी ठीक है। वो जेड़े पंजाबी बैठे एक बार बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे पंजाबी नमाज हुए रिजवी साहब इस्लाम की तो बरकत अता फरमाए। मैं इन्होंने जिंदा पहली बारी वेखण लगा। हाँ जिन्नी बारी वेख्या कि टीवी करते अल्लाह इन्होंने इस्लाम की बरकत अता फरमाए। आओ जी मैं तुहानू खूबसूरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक दो गल्लां सुना के ते मैं अपनी गुफ्तगू नू खत्म कर दियांगा। सुनो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान बयान करने वास्ते रब ने जिथे बड़ी बड़ी शेर मुस्तफा दी जात अता फरमाए उथे रब दी जात ने एक शेर आए भी अता फरमाया। पंजाबी च आसान जा तर्जमा करना कि रब फरमांदा है जिसने अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलावे ना दौड़ के चले आओ, हाजिर हो जाओ। जिदू अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलावे मैं जरा मौजू बना के लैके आया भी रब ते रसूल बुलावे तो माना की है। कदी रब ने भी किसी को आवाज मारी, रब ने भी कदी बुलाया हो जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। रब ने कदी किसी ने आवाज नहीं मारी। उलमा फरमांदे ने रब दा आवाज मारना पता की है, मुस्तफा जिन्हों बुलानो समझ लै या खुदा बुलाया या मुस्तफा बुलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हुक्म किए दौड़ के चले आओ। जनाबे हजरत अबू सईद बिन वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी शरीफ की हदीस है पाक है। आप फरमांदे ने कि मैं नमाज पढ़ता पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने मैंने आवाज मारी। आवाज मैं सुन ली लेकिन मैं क्या चलो नमाज थोड़ी रही मुख्तसर जी करके मैं हजूर आप दी पाक बारगाह च हाजिर हो जाना। आंदे ने मैं नमाज पढ़ी सलाम फिर जल्दी जल्दी हजूर दी पाक बारगाह च आ गया। मैं कर्ज की आका जी मेरे वालदैन तुहाडे ते कुर्बान होण हुजूर तुसीं मैनूं बुलाया। सरकार मुस्कुरा के कहने लगे मैं तो उस वेले बुलाया सी। हुजूर वेखते पैने भी नमाज पढ़ता पिया। हुजूर फरमांदे ने उसले बुलाया सी। अर्ज करदे सुनिया मैं नमाज पढ़ रहा सी। मेरे कमली वाले मुस्कुरा के आंदे ने तू अल्लाह दा फैसला नहीं सुनिया जिसने अल्लाह ते अल्लाह दा हबीब बुलावे तो दौड़ के चले आओ। नमाज पढ़ा हुजूर वेख रहे ने भी नमाज पढ़ते पे लेकिन सरकार ने फरमाया उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमांदे ने एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे घर तशरीफ लेके आए। हुजूर जिवें तशरीफ लेके ते मैं हालत नमाज च ते मेरे आका दी जात ने आवाज दी। मैं मुड़ के कमली वाले ने वेखिया। मैं हुजूर ने मुड़ के वेखिया ना ते सरकार ने बुलाया तो मैं बस हुणे मुकाया तो हुजूर तुहाडी बारगाह मैं नमाज मुकम्मल की। सरकार ने कोल गया मैं सरकार में हाजिर मेरे आका दी जात ने फरमाया कभी कुरान नहीं पढ़िया। अल्लाह फरमांदा है अल्लाह ते अल्लाह दा हबीब बुलावे तो दौड़ के चले आओ। तुसी नहीं आए। अर्ज कीता हुजूर नमाज पढ़दे पिया सा। अर्ज करते ने कमली वाला तुसी आपे ते दीने मतीन सिखाया जे नमाज पढ़दे किबले तू अपना सीना फिर जाए मुंह फिर जाए तो नमाज नहीं हुंदी। हुजूर हुण की हुक्म है इन्हें को सुभान अल्लाह तुसी शहबाज कमर साहब ने कही हुंदी उन्हें इको नात पढ़नी। हाँ एक ही पढ़नी सामने ना मेरा गला खराब है। एक बार ऊंचा करके बोला ना सुभान अल्लाह। सरकार दीन तुसी आप सिखाया भी किबले तू चेहरा फिर जाए किबले तू सीना फिर जाए नमाज टुट जाती है। हुजूर हुण साडे वास्ते की हुक्म है। मेरे कमली वाले मुस्कुराए ने ते हुजूर नहीं बोले गैब विचों आवाज आई है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात आ मुस्कुराए ने उबई बिन काब पुछदे ने आका तुसी आपे ते सिखाया है किबले तू सीना नहीं फिरना चेहरा नहीं फिरना। गैब तो आवाज आई वो किबले दी केड़ी गल है शेर दी केड़ी गल है। किबला भी ते मैं खुदा दा है ए शार भी ते मैं खुदा दा है। फिर भी जावे तो केड़ी गल है ए किबला भी मेरा है ते यार भी इत्थे उलमा बयान फरमा। अल्लाह अकबर। उलमा फरमांदे ने भी इत्थे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात दा कोई होर नमाज विच बुलावे ना ते तवज्जो आ जाए या बंदा छड़ के गल सुने नमाज खत्म हो जाती है। नमाज टुट जाती है। पहले बंदे तो लैके आखिरी बंदे तक मोहब्बत वाला जुमला दे रहा 100 कविते संभाल के रख लिया जे सुभान अल्लाह घर जाके कह लिया जे। सुनो उलमा फरमांदे ने किसी होर नाल मुखातिब हो जाओ नमाज टुट जाती है। सीना फिरे नमाज टुट जाती है। चेहरा फिरे नमाज टुट जाती है। जे कमली वाले बुलान सीना फिर जाए तावी नमाज नहीं टूटती। चेहरा फिर जाए तावी नमाज नहीं टूटती। गल्ला करन लग पवो तावी नमाज नहीं टूटती। अरे बारगाह मुस्तफा की शान ये है किसी और काम में लगो नमाज टूट जाती है। मुस्तफा से मुखातिब हो जाओ नमाज रुक जाती है।
किसी और से बात करो नमाज टूट जाए, और मेरे कमली वाले से बात करो नमाज टूटती नहीं, नमाज रुक जाती है। चाहे जितनी देर बारगाह मुस्तफा में रहो, नमाज टूटती नहीं, नमाज रुकी रहती है। वहां से काम मुकम्मल करके इजाजत लेके दोबारा शुरू से नहीं, वहां से नमाज अदा करना शुरू कर दो। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। और मेरे आका दे गुलाम थे असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपदा अंदाज की। मेरे आका दे गुलाम ने जनाब हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी दा तीसरा दिन ने, किनवा दिन ने, किन्ना दिन ने, तीसरा दिन ने। ऐलान होया जल्दी बाहर आ जाओ, जंग ते लोड़ पैगी मुजाहिदीन दी। अपनी बेगम नाल बैठे गल्लां पे करदे ने प्यार दियां। जिसले कान च आवाज आई ना कि मुजाहिदीन हुजूर पे बुलांदे ने, ये होका देने वाला होका देंदा देंदा दरवाजे को गुजर गया। ते आप जल्दी जल्दी उठे ते अपनी तलवार ते कमान लेके बाहर निकले ना। बेगम कहने लगी हुजूर किधर चले हो? कहने लगे मैंने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुला रहे हैं। चंगी दुकान चलती हो ना तो मुंडे फिर भी 10 दिन छुट्टी होंगी, चल कोई तेरी नवी नवी शादी हुई। हाँ, लेकिन अंदाजे मोहब्बत क्या है? होका दिन ला बाजार च गुजर गया, सरकार बुलांदे ने। बेगम छड़ी सब कुछ छड़िया, अपने हाथे तलवार पकड़ी, ढाल पकड़ी ते निकल के बाहर। इत्तफाक दे नाल तवज्जो, इत्तफाक दे नाल आपने गुस्ल हले नहीं सी फरमाया। गुस्ले जनाबत आपने हले नहीं सी फरमाया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जिसले सारे सहाबा इकट्ठे ने, आ भी चले गए नाल दे यार बेली वेख के कहंदे हंसला तू किथे आया? तो मुस्कुरा के कहने लगे तुहानू नहीं पता मैंने हुजूर ने बुलाया है। कुरान का फैसला अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो दौड़ के चले आओ, मैंने हुजूर बुलाया है। तो कई बेली कहने लगे हले 3 दिन तो होने तेरी शादी में, तू की लेने है? तू घर जा अपनी बेगम के कोल जाके रह, जिन्होंने हुजूर तेनू ना लैके बुलान के आ जाए। आप कहने लगे कि हो सकता है कलमा मुस्तफा दा पढ़ा तो हुजूर बुलान ते मैं ना आवा। अल्लाह अकबर कबीरा। लो जी गुरु पाबंदियां होगी, जंग की तैयारी होगी, जंग शुरू होगी। आप बड़ी मोहब्बत में लड़ते 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 जामे शहादत आपने नोश किया है। जंग खत्म हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाद ने फरमाया शुहदा दी लाशें इकट्ठे कीते जान। हुण जनाबे हंसला आपने गुस्ल हले नहीं सी फरमाया। असहाब नूं पता सी, यारा बेलियां नूं सभी नूं पता लग गया। गुस्ल नहीं सी हले आपने कीता। सारे लाशें इकट्ठे कीते गए ते सरकार दे गुलाम इधर तशरीफ लेके हुजूर सारे लब गए ने, हंसला दी मयत नहीं लभदी पई। सारे मिल गए ने, हंसला आप दा जिस्म मुबारक नहीं मिल रहा। निगाह नबूवत उठाओ ना, वेख दसो साडा भाई किते सी, जाके लेके आइए। अहले सवाल किया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ने आसमान अल वेख्या, हुजूर मुस्कुरान लग पे। जिसने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ने आसमान अल वेख्या, कमली वाले मुस्कुरान लग पे ने। सहाबा पुछदे ने सरकार हंसला दी मयत नहीं मिलदी पई। कमली वाले मुस्कुरा के कहंदे ने हंसला ले गुस्ल करना सी, नबी दे नाल मोहब्बत दी वजह तो ओदी लाश फरिश्ते ले गए ने, ओनू गुस्ल फरिश्ते देंदे पे ने, ओनू गुस्ल फरिश्ते दे रहे ने। इंज करके मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बुलान ते सारे असहाब और कायनात दे लो याद रखना, असहाब नूं हुजूर बुलान ते हाज़िर हो जाण। कलमा ज पढ़िया है, कलमा ज पढ़िया है, आना पेगा ना, कुरान मुखातिब है। लेकिन कायनात की कोई भी चीज हो जिसमें जान हो वो भी मुस्तफा के कहने पे आ जाती है। जिसमें कभी जान थी वो भी मुस्तफा के कहने पे आ जाती है। जिसमें जान नाम की कोई चीज ना हो वो भी आका के बुलाने पे आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक गल अर्ज करके मैं अपनी गल खत्म कर रहा। सुनो मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात मुबारका वजू फरमान वास्ते नदी के किनारे बैठे ने। इन्नी देर नूं मैं क्यों एक बंदा बाहर आकर अर्ज करता है भी तुसा अल्लाह दे नबी ते रसूल हो?
मेरे कमली वाले मुस्कुरा के कहने लगे जुमला सही कर, तो सुनियो तुसी भी सही करो, नकीब भी सारे सही करन, नातखा भी सारे सही करन, पीर भी सारे सही करन। की जुमला है? ऐ नहीं भी मेरे नबी अल्लाह दे नबी दे रसूल ने ना, मेरे मुस्तफा अल्लाह दे आखिरी नबी दे रसूल ने। ऐ बोलिया करो वेखा रूह ताजा होंदा कि नहीं होंदा। हजूर फरमाते ने जुमला सही कर। आका ने फरमाया मैं अल्लाह दा आखिरी नबी दे रसूल हां। मुस्कुरा के कहने लगा जे ये गल है ते नबियां कोल तो बड़ी बड़ी ताकत हुंदी है, जिन्ना कलमा नहीं पढ़िया वो मन्नी जांदे ने, तुसीं भावें चुप ही रहो, बड़ी बड़ी ताकत हुंदी। मेरे आका ने जाके फरमाया हां दस तू की कहना चाहना है। कहने लगे जी ओ नदियों पार जेड़ा सामने पत्थर है ना, कदी उन्होंने इशारा करो तो पत्थर पानी ते तर के तुहाडे कदमां च आके तुहाडा कलमा पढ़े, मैं ही पढ़ लांगा। यार मैं सदके जावां कि इतनी बड़ी गल तुसीं हजम कर गए। बंदा उत्थे सुभान अल्लाह नहीं कहंदा जेड़े काम हुंदे वेखे हुण, जिदे पत्थर तरदे वेखे जे ते चुप रहो, नहीं वेखे तो उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ए तरकिया विच आके तुहाडे कदमां च आके हजूर तुहाडा कलमा पढ़े। मेरे कमली वाले मुस्कुरा के कहने लगे उन्हें तरकिया जेड़ा तू कलमा पढ़न की तैयारी कर ले। सरकार बैठे वधू फरमाया, हजूर मुस्कुरांदे रहे, ओदियां गल्लां सुन सुन वधू मुकम्मल है। सरकार खड़े पूछा हुण दोबारा दस। उन्हें कहा जी ओ सामने पत्थर आवे तर के तुहाडे कदमां च आके गवाही देवे। गवाही मतलब आपका कलमा पढ़े। मेरे आका दी जात मुस्कुरा के पत्थर अल वेखिया है ना, नाले वो सरकार नूं वेखदा कदी पत्थर अल वेखदा। हजूर ने जिवें पत्थर अल वेखिया ना, पत्थर बोल के अर्ज करदा कमली वालिया नौकर आया जे, पत्थर आया कोल, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, पत्थर आया कोल आके सरकार के कदमां च हजूर दा कलमा पढ़ रहा है। मेरे आका फरमान लगे कदी घरों ही पुछ लेना सी। एक दिन अबू जहल भी कैंकरियां लेके आया सी, घरों नहीं किया ना, ख्याल किया भी उन्हें भी कलमा पढ़ लिया, उन्हें भी पढ़ लिया, उन्हें सारे कलमा पढ़ चले। आखिर उस नबी जितनी ताकत पावर की है, इलम होएगा तो ताई लोग जा रहे हैं। एक ख्याल कर कहने लगा मैं भी एक सवाल करना है। घरों निकलने लगा जो अपने घरों ही 6 कैंकरियां पढ़ के हाथ करके सरकार लभदा 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 हजूर तक पहुंचा। आके कहने लगा जी अल्लाह के नबी दे रसूल हो। मेरे आका ने फरमाया आखिरी नबी ते रसूल आ। मैं कहा ठीक है जी, अल्लाह के नबियों को बड़ी बड़ी ताकत होंदी है, इल्मे गैब भी होंदा है। मैं क्या तेरे सदके जावा, तेनू कलमा नसीब ना होया ते ना होना है, तां भी इल्मे गैब मन्नी जाना है। क्या बात है, आज कलमा पढ़ के भी ना मनो बकरी गल है। कह लगे जी तुहाडे कोल इल्म होएगा ना, रब ने दिता होएगा, जे इल्म है ना तो नबी दसो मेरे हाथ च की है। सरकार मुस्कुरा के कहने लगे जे मैं दसा तेरे हाथ च की है, ये केड़ी गल होई, जो कुछ तेरे हाथ च ओनू पुछ मैं मुहम्मद कौन हां। इसलिए मेरा कल सलात व सलाम दी दात ने फरमाया कि अपने हाथ वाली चीज को पूछ मैं मोहम्मद कौन। अबू जहल कहने लगा मैं हाथ नेड़े किता है, कन मेरे ने, हाथ मेरा है, कैंकरियां मेरिया ने, पर कलमा मुस्तफा दा पढ़ दिया पईयां। अल्लाह अकबर कबीरा, कलमा मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। मेरे आका की जात ने जिस चीज को बुलाया वो बोल के आई, हाज़िर खिदमत हो गई। मौजू बहुत लंबा है लेकिन मेरे हिस्से में वक्त कम आया, मैं तो तुहाडे मत्थे फिर भी लग जाना हुंदा है। मैं आपके वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहता। आखिरी एक बात करना चाहता हूँ, मौजू तो इतना लंबा है, जो इस फन को जानते हैं। मेरे आका के सूरज पलटाने वाली बात करूं तो सभी मेरे आका ने बुलाया। मेरे आका के चांद तोड़ने वाली बात करूं उसे भी मेरे आका ने बुलाया है। लेकिन मैं बात इसी पे खत्म करता हूं। आका की जात जिसे चाहे जब चाहे इशारा करते वो हाज़िर खिदमत हो जाती है। लोगों आज नामूस रिसालत मेरी और तुम्हारी वफाओं को पुकार रही है। आका की नामूस हम गुलामों का जज्बा देखना चाहती है। हम खाते हैं क्या, फकत खाते हैं या गाते भी हैं। और नौकर वही होता है जो खाए भी उसी का, गाए भी उसी का। आज नमूस रिसालत हमें पुकार पुकार के कहती है, अगर असनैर के नाना से प्यार है लब्बैक कहते हुए चले आओ। अगर सदीक से, उमर से, उस्मान से मोहब्बत है तो मुस्तफा की नमूस की